नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 9:15 और सुबह का हमारा नाश्ता वगैरह सबका हो गया। ब्रेकफास्ट कर लिया है सबने और मैंने देखिए किचन भी क्लीन कर दी है बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए। और बस बर्तन करती है इकट्ठे। आंटी अभी आई नहीं, 10 बजे तक ही आती है। कल तो वैसे 9:30 बजे आ गई थी, तो मैं आके करेंगी। लेकिन इधर मैंने लगा दी है मशीन, वो चल रही है। और मक्का कपड़े धुल जाएंगे। पहले तो सोच रही थी कि शाम को धो दूंगी, लेकिन मौसम आज फिर ख़राब हो रहा, तो मैंने सोचा अभी धो दूंगी। देखती हूँ जैसा धूप वगैरह निकलेगी ऐसे ही सूख जाएंगे। और अभी मुझे बस रह गया मेरा काम, घर का डस्टिंग वगैरह करना सारा ऐसे ही। और मुझे सारी करनी है बेडशीट। वैसे मैं पहले भी कर देती चेंज वो सफाई, लेकिन मैंने सोचा आराम से करूँगी, पहले किचन का निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारे ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो इधर का काम हो गया, इधर मशीन लग गई। तो जब तक मशीन में ये कपड़े धुलेंगे तो तब तक मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चे तो सुबह ही चले गए थे और अभी ये भी ऑफिस में चले गए दोनों भाई नाश्ता वगैरह करके। और आज बच्चों को मैंने सुबह ही दिया है लंच में बना के भिंडी। भिंडी के साथ ही फिर हमने भी कर लिया था नाश्ता। मतलब सुबह ही अब तो सब्जी बन जाती है, वैसे तो रोज़ चटनी वगैरह ऐसा खाते हैं। तो अब तो जब सब बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं जाते हैं तो सब्जी तो सुबह ही बन जा, तो सब्जी के साथ ही सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ बस देखिए अभी ऐसे ही पड़ा बेड, ये बिस्तरे भी मैंने तय तो कर दिए थे, बाकी रख के नहीं आई। अभी अभी रखूँगी, काफ़ी सारा फैला हुआ सा, तो उसे कर देती हूँ अच्छे से सेट। तो यहाँ आ गई हूँ जी। पहले मैं एक रूम में, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कर दी है अलमीरा सेट, क्योंकि अलमीरा में भी कपड़े ऐसे ही कर देते हैं बच्चे। और कल पता क्या हुआ, अलमीरा हमारे ना इसमें एक मोटा वाला चूहा आ गया था और वो इसी अलमारी में घुस गया था जिसमें कपड़े रखे। और मुझे उसमें खुड़ खुड़ की आवाज़ तो आ रही, लेकिन मैंने देखा नहीं। और जब बच्चे आए स्कूल से फिर उन्होंने देखा, और गुड्डू तो इतनी तेज चिल्ला कर पड़ी गई, इतनी तेज डर गई बहुत ज़्यादा। फिर वो पहले तो बाहर तो आया नहीं, वो फिर नीचे वाली में चला गया। फिर हमने वो कटघरा सा रखा, वो तो उसमें फंसा, फिर उसको छोड़ के आए बाहर। और यहाँ पे ना बहुत चूहे आते हैं बाहर से, जैसा नाली में से आ जाते हैं, और बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हमने रखा हुआ कटघरा, जब भी आते हैं तो हम पकड़ लेते हैं। और अब उन्हें बस थोड़ी सी टेंशन ये ख़त्म हो गई हमारी कि सोफों में नहीं घुसने का, उनको मिलने का, क्योंकि हमने उनके नीचे जाली लगवा दी, वरना पहले ज़्यादा टेंशन रहती थी। और यहाँ देखिए एक रूम में मैंने पहले अलमीरा वगैरह सेट कर दी अच्छी तरीके से, और फिर जो बेड शीट थी वो चेंज कर दी, यहाँ डाल दी है दूसरे वाली बेड शीट। और जो मैंने उतारी है ना, ये वाली बेड शीट मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये काफ़ी पुरानी होगी, अभी हो रही तो सारी ऐसी ही है। और जो नई ली थी वो उस वाले बेड पर आती नहीं, पुराने वाली आती हैं। तो वो वाला मतलब बेड हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब उस वाले बेड के लिए मुझे दूसरी बेड शीट खरीदनी है। जो ऑरेंज वाली थी वो तो फटी गई बिल्कुल, और वो मैं ख़रीदूँगी बाज़ार से, क्योंकि ऑनलाइन जो मैंने पहले ली थी वो सारी छोटी आ गई। और इधर आप देख रहे भी होंगे मेरे हाथ में फ़ोन भी है, और फ़ोन पे मेरी बात भी चल रही। असल में मेरी मम्मी का फ़ोन आया हुआ, और मम्मी को कई दिन हो गए ना जाए हुए, तो घर भी खाली खाली सा ही लग रहा। और मम्मी भी रोज़ ही कर लेती है, पूछती है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ऐसे ही, क्योंकि पता तो है ही उनको शेड्यूल का सारा, कैसे कर लिया या नहीं। तो वो ही सारा मेरे से वे पूछ रही हैं। तो यहाँ मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, मैं उनको बता रही, मैं उनका मैं सफाई कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं अपनी बता रही, मैं अपनी अपना बातों में भी लग रही और काम में भी। और ये वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा फिसलती है, जैसा मैंने पहले बताया था। और आपने ही बताया था कि इसमें नोट लगा के तब बिछा देना कॉर्नर पे। तो अब मैं ऐसे ही बिछाती हूँ। अब ये मतलब अच्छे से रहती है, अब ये फिसलती नहीं, इधर उधर इकट्ठी नहीं होती। वरना पहले तो बस सारा दिन मुझे यही रहता था, इसे इधर से ठीक कर दो, इधर से इकट्ठी होती रहती थी। तो यहाँ देखिए चारों कोनों में नोट लगा दी मैंने इसके, और दबा दिए है, और ये कर दिए है पूरी सेट। तो दूसरा वाला रूम भी हम कर देंगे पूरी तरीके से सेट। तो यहाँ देखिए दूसरा कमरा भी हमारा सेट हो गया है। और इसमें जो सोफ़े हैं ये भी झाड़ दूँगी। ये मैं अंदर ही रखती हूँ सोफ़े ज़्यादातर, क्योंकि बाहर इतनी जगह नहीं है रखने की। वहाँ पे तो फिर रखती हूँ तो फिर आने जाने की जगह कम हो जाती है, क्योंकि बाहर भी इतना ज़्यादा
मतलब स्पेस नहीं है। तो रूम भी मेरे दोनों सेट हो गए, झाड़ पोंछ दिया मैंने कपड़े से, जो टेबल वगैरह मेरी कंप्यूटर की वो सब साफ़ कर दी। उधर जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी साफ़ कर दी अच्छे से, और जो बेड है बेड पे भी मार दिया कपड़ा। तो रूम मेरे हो गए हैं दोनों। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और मशीन में तो कपड़े डाल ही रखे मैंने। बीच बीच में मैं अपना कपड़े भी निकालती जा रही और अपना काम भी करती जा रही। और ये जो मैंने साड़ी से बनाई थी ना, ये वाली बेडशीट लगती तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये इसकी थोड़ी सी ना लेस जो है ये उधड़ गई। मैं मशीन रखूँगी इसकी, ये अच्छे से सेट करूँगी तो ठीक हो जाएगी ये। बस मशीन रखने का तो ऐसे ही है, जब तक रखते नहीं टाइम नहीं मिल होता, और बस सोचती हूँ आज रखूँगी कल रखूँ, ऐसे ही चला जाता है। तो सोच रही हूँ कि करूँगी 1-2 दिन में सेट। उसके बाद बस आ गई है सोफ़ों की बारी। और आप बोलते हो कि इन्हीं सोफ़ों के कवर से आप क्यों झाड़ती हो? मैं इसलिए झाड़ती हूँ, जो सोफ़े के कवर हैं उनके ऊपर से भी गर्दा झड़ जाता है और सोफ़े के ऊपर से भी, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही साफ़ हो जाती हैं। कहते हैं ना, 2 में से 1 काज, तो वही काम हो जाता है कि सोफ़ा भी झड़ जाता है और कवर भी अच्छे से। तो यहाँ साथ साथ ही बस मैं झाड़ती जा रही है, और ये जो इसके कुशन वगैरह लगाती जा रही। और आप बोल भी रहे हैं कि सोफ़े के कवर तो मंगा लेते, तो जी ये मैंने बोले हुए हैं शॉपकीपर को कि लेके आना, उनको मैंने बताया हुआ। अभी जो ये सोफ़े के कवर है ना, मेरे थोड़े छोटे हैं साइज में, मतलब इनकी जो लेंथ है वो छोटी है, और ये पूरे पीछे तक नहीं आते। इस वजह से मैंने दूसरे बड़े वाले बोले हुए, उन्होंने मुझे बताया था कि बड़े वाले आए हुए हैं। तो जो मैं लेने गई थी उनमें मुझे कलर नहीं मिला था, तो फिर मैंने दोबारा बोला था उनको लाने के लिए। देखती हूँ कब तक आएंगे, फिर मैं लेके आऊँगी। ये वाले सोफ़े के कवर पीछे तक अच्छे तक नहीं आते, अगर उनको पीछे बिछा देती हूँ तो आगे रह जाते हैं। तो मतलब सोफ़ा ज़्यादातर इनमें खुला रहता है, तो उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वो अच्छे से सेट हो जाएंगे इन पे। तो काम मेरा हो चुका है, सोफ़े वगैरह सारा सेट हो गया, सारी क्लीनिंग होगी। अब आ गई हूँ मैं कपड़े निचोड़ने के लिए, और बाहर देखिए कूड़े की गाड़ी भी आ गई है। बस साथ साथ में कूड़ा भी डाल दूँगी। खड़ी हूँ कि गाड़ी आ जाएगी, बस साथ साथ में भैया पे डलवा दूँगी। तो यहाँ डाल दिया है जी कूड़ा। अब उसके बाद हैंड वॉश वगैरह करके तो बस अब फिर अपना जो कपड़े रह गए उनको निचोड़ लूँगी। और देखिए यहाँ क्या हुआ, पाइप गिर गया है और ये बोर्ड के ऊपर ही पानी भर गया था। करंट आ जाता है ऐसा, तो काफ़ी डर लगता है, कई बार हो जाते हैं ऐसे काम। तो कपड़े मैं निकाल के ड्रायर करके रख दूँगी, फिर फैला पाऊँगी सारों को, क्योंकि अभी मौसम हो रहा है ख़राब। अब हो गई है गई दोपहर का टाइम, 1 बज गया। मैं बनाऊंगी खाना, और मौसम आप देख रहे होंगे वैसे ही लग रहा होगा, मौसम हो रहा ख़राब क्या, बारिश हो रही। लगभग आधा घंटा हो गया, काफ़ी देर से बारिश हो रही है। और कपड़े मैंने धोए थे, फैला दिए थे और फिर उतार का ही, क्योंकि 15-20 मिनट बाद ही बादल आ गया था। और आपको दिखा दूँ, आपको मिलवा देती हूँ कृष्णा बाबू जी से। क्या हुआ, क्यों निकालना, अभी तो आपने कपड़े बदले। अभी कृष्णा आया है स्कूल से, भीग गए थे क्या आपकी ड्रेस? फिर भीग गई नहीं ड्रेस? बारिश खत्म हो गई थी। बारिश नहीं आ रही थी जब आप आए? अच्छा, अरे इसने कपड़े बदल लिए, अभी से निकालना बनियान। तो कह रहा मम्मी बनियान निकाल दो इसके नीचे, मैं इसका निकाल दूँ पहले। और मैंने देखिए इसे पहना दिए कपड़े, इसने बनियान वगैरह निकाल दिया। और क्या खाएगा हम ये बता, मैंगो दे दूँ काट के? मैंगो खाएगा। लंच फिनिश कर दिया था आपने? अच्छा, क्या ले गए थे आज लंच में? आलू की सब्जी रोटी। वेरी गुड, पूरा फिनिश कर दिया था। वेरी गुड, गुड बॉय बन गया मेरा बेटा। तो अभी ये आया है ना स्कूल से, इसे भूख लग रही, मैं इसको पहले दे देती हूँ मैंगो काट के, ठीक है? मैं दे दिया, मैंने काट दिया कृष्णा के लिए मैंगो। बेटे शूज निकाल दो, शूज निकाल के यहाँ बैठ के खा लो, है यहाँ बैठ जाओ। दो ये तो ठीक है बस।
खा लो आप, इधर रख दो सूज निकाल के। और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में अभी मैंने मंगाई है दाल, दाल ख़त्म हो रही थी तो इसके पापा कह रहे थे आज मूंग मसूर की दाल बना लेना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों मिक्स करके ही बनाऊंगी। कई दिन हो गए उड़द की मसूर की साबुत की बनते हुए, और आज बस चावल भी नहीं बनाती, मूंग मसूर की दाल और रोटी बनाऊंगी सिंपली। और बारिश आपको दिखा दूँ, और यहाँ एक चीज़ और दिखा दूँ आपको। देख कृष्णा ने ना कपड़े बदल कर अपने थैले में रख लिए सारे, जो निकालने हैं इसमें रख दिए। अच्छा कभी खो जा तो जब ये जाएगा बस इसे लेता जाएगा और इसके याद रहेगा। तो ये कपड़े इसमें रख लिए अपने। और बारिश आपको यहाँ से ही दिखा दूँ विंडो में से, ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ तो है नहीं लेकिन कम भी नहीं है। ये सड़क गिल्ली हो रही देखो, ऐसा हो रही। और इसमें थोड़ा सा ठंडा सा हो गया मौसम, वरना तो गर्मी बहुत हो रही थी, सुबह भी बहुत गर्मी थी। रोज़ बारिश हो रही है एक हफ्ते से, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं लेती बिल्कुल भी। और अब है देखे दोपहर का टाइम, खाना बनना हो गया शुरू। जैसे मैंने बताया था दाल मैंने मंगाई है। दाल सबसे पहले मैं डाल दूँगी डब्बों में, जो डब्बा दाल का है उसी में ही मूंग मसूर की दाल बनेगी आज। और इनको डब्बों में करके रख दूँगी। और अब इधर मैंने जितनी बनानी थी इतनी ले ली है, धो ली अच्छे से, उसको कटोरे में डाल के। अब उसके बाद मैं बस लगा दूँगी तड़का। अगर टमाटर वगैरह होता मेरे पास तो फिर मैं तड़का बाद में ही लगाती, लेकिन टमाटर मुझे नहीं डालना क्या है ही नहीं। यहाँ पे जो भी सब्जी वाले भैया आ रहे ना बेचने के लिए, किसी के पास भी टमाटर नहीं है, मिल नहीं रहे। कह रहे जी कोई ले नहीं रहा इसलिए नहीं लाते, क्योंकि 100 रुपये किलो के सभी शायद 120 रुपये किलो हो रहे यहाँ पे टमाटर। और बाकी जगह तो जैसा मेरा भाई बता रहा था उधर दिल्ली साइड में, वहाँ पे तो 150 रुपये किलो हो रहे, तो बहुत महंगे हो रहे हैं, इसीलिए मैं लेके भी नहीं आते। तो सिंपल सा ही मैंने प्याज का तड़का लगा दिया। और जो मूंग की दाल है वो तो एक ही प्रेशर में हो जाती है, और बस वो मैंने निकाल दी रख दी है। अब बनाने लगी हूँ मैं रोटी, साथ साथ अपना रोटी का भी काम हो जाएगा। तो रोटी मैं बना ही रही थी, इसके पापा भी आ गए थे। वे कहने लगे क्या बनाया, पूछ रहे थे। मैं कहा यही बनाई दाल जो आपने बोली थी। तो वे लगाने लगे हैं अपना खाना। और जब इसके पापा खाना लगाते हैं ना, तो यह समझ लो कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो छोड़ देंगे खाने के लिए। पूछ रहे मिर्च का अचार है, आम का अचार है, या फिर प्याज बोल रहे थे काटने के लिए। फिर मैं काटने लगी, बोल रहे कि मुझे दे दे मैं काट लूँगा। तो वहाँ अपने आप ही काटने लगे हैं। और बस उसके बाद मैं रोटी सेक ही रही थी। फिर उनको जो भी सामान चाहिए था, अचार, वो भी अभी बोट में से मैंने निकाला नहीं, वो दिया उनको। फिर कहने लगे कि प्याज मैंने काट ली, मुझे वो दे दे विनेगर, उसके ऊपर वो ना डाल के खाते हैं, अच्छी लगती है। और मूंग की दाल के साथ तो प्याज अच्छी लगे। उसके ऊपर अगर जो ये सिरका डाल के खाते हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है प्याज। तो यहाँ पे उनको फिर मैंने दे दिया सिरका वगैरह सारा निकाल के, फिर उनको हरा अचार भी दिया। तो सारी चीज़ें खाते हैं 2 या 3 ही रोटी, और करते हैं ऐसा जैसा पता नहीं कितना खाएंगे, मतलब सारी चीज़ें लेकर बैठते हैं। तो यहाँ मैं अपना खाना लेके चले गए हैं। उसके बाद कन्हैया भी आ गया, कन्हैया भी ले रहा है जो भी चीज़ उसको ज़रूरत है। और शक्कर और गुड़ भी चाहिए, कुछ ना कुछ, मतलब कोई से को गुड़ चाहिए, कोई से को शक्कर, किसी को अचार, ऐसे ही खाते हैं। तो इधर देखिए दोनों भाई बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और कृष्णा ने नहीं खाया था खाना, क्योंकि उसने मैंगो खा लिए थे ना, और बस वो मैंगो खा के ही छक गया। इतना तो होता नहीं बच्चे का पेट तो। और रोटी तो इसको क्या खिलानी मुश्किल हो जाती है। इसके पापा इसको बोल भी रहे हैं कि आजा मैं खिलाऊंगा, देख कितनी अच्छी बन रही। इसने एक आध बाइट खाया तो ना कर दिया कि पापा नहीं मैं नहीं खाता। और यहाँ बस मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही और इनको दे रही। तो खाना हो गया है इन दोनों का। बच्चे तो अभी नहीं आए थे स्कूल से, क्योंकि बच्चे तो 3 बजे तक ही आते हैं। फिर मैंने भी खा लिया था साथ साथ ही। और अब मैं बस करने लगी हूँ बर्तन। किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी है, अब उसके बाद कर दूँगी बर्तन साफ।
अब है देखिए शाम का टाइम। यहाँ मैं काट रही हूँ ईशू के लिए मैंगो। ईशू कह रही थी कि मम्मा मुझे मैंगो खाने हैं, गुड्डू भी और ईशू भी। गुड्डू जाएगी ट्यूशन क्योंकि उन्होंने दोपहर के टाइम तो खाते नहीं, सुबह ही वे स्कूल में भाग दौड़ में चले जाते हैं। ईशू तो खैर लेके भी चली जाती है लेकिन गुड्डू नहीं जाती। तो यहाँ मैं कहा चलो एक एक आधी खा लेंगे, तो ये मैं उनको छील के काट के ही दूंगी तभी खाएंगे। वैसा तो कहाँ खाते हैं, बच्चों के चोचले ही इतने हैं। तो काट के दे देती हूँ दोनों बहनों को। और यहाँ देखिए अब जो अनाज मैंने सुखा के झाड़ के धरा था वो जाएगा पीसने के लिए। यहाँ इसे दूसरे कट्टे में निकाल लेंगे क्योंकि जो कट्टे में अनाज है ये अभी छोटा है, इसमें फिर आटा नहीं आएगा अच्छे से, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने दूसरे गट्टे में उसको निकाल दिया और धर दिया, मतलब कन्हैया ने और मैंने, और कन्हैया अब उसको रख आएगा पीसने के लिए। तो यहाँ देखिए दोनों ड्राइवर भाभी ने कर दिया है खाने का जुगाड़, और क्योंकि यह काम सबसे ज़रूरी, बाकी काम के बिना तो चल जाता है। तो अब उसको चक्की पे रख आएगा पीसने के लिए। तो जी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।